Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination Batch 24/7. So today in this video session we people are going to talk of CUET 2024 English language में हम 200 out of 200 की प्रिपरेशन को कैसे करें. मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या आता है. अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसका क्या मतलब है, राइट. आपके एग्जाम्स में मार्किंग स्कीम क्या रहती है, किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, और आप उन सभी चीज़ों को अगर प्रिपेयर करोगे तो कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे आपकी जो अप्रोच है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट रहनी चाहिए कि इन 4 महीनों में आप अपना एग्जाम बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर लो. सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता हो दैट हु एम आई, सो लेट मी क्लियर यू अ वेरी थिंग. आई एम रुबेका आगा एंड ये जो आप चैनल देख रहे हो CUET अड्डा, इस पे मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज. मैं पिछले 3 सालों से CUET के स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ एंड आई एम हेल्पिंग देम टू गेट द एग्जाम क्लियर, राइट. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप डेडिकेटेडली अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपका पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ और फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस दे पाऊँ. कुछ चीज़ें हैं जिसमें टिप्स और ट्रिक्स भी लगती हैं, सो हम वो भी पढ़ेंगे, राइट. सो हियर इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट 200 out of 200 स्ट्रैटेजी. बट अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सो यू पीपल कैन हैव अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डाउट्स, ठीक है ना, जो कि आप मुझे सेंड कर सकते हो ऑन दिस मेल ID rebecca.aga@247.com पे, राइट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है अगर आपको ना पता हो तो. सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में या तो 2 या तो 3 मिलेंगे ही मिलेंगे एंड दे कैन आस्क इन डिफरेंट मैनर. ये आपका फैक्चुअल बेस्ड भी हो सकता है. फैक्चुअल रिफर्स टू फैक्ट्स, मतलब कोई भी ट्रू डेटा के ऊपर बेस्ड आपको ये दिया जा सकता है. दिस विल बी बेस्ड ऑन ट्रू डेटा, है ना. किसी की बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, मतलब जो भी लिखा होगा वो तथ्य होगा, है ना. हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, साइंटिफिकल फैक्ट हो सकता है, एनीथिंग. देन नैरेटिव में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक स्टोरी फॉर्मेशन दिया गया होता है, मतलब कोई भी कहानी हो सकता है, ऑथर अपनी खुद की कहानी सुना रहा हो, किसी पर्टिकुलर बुक में से ली गई कहानी सुना रहा हो, अकबर बीरबल की स्टोरी सुना रहा हो, या आपने कभी भी जो कहानी पढ़ी हो सकता है वो भी आ जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो. थर्ड इज लिटरेरी. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पैसेज जो होता है वो ओपिनियनेटेड होता है. व्हाट डज इट मीन कि ऑथर यहाँ पर आपको अपने थॉट्स पोर आउट कर रहा होगा. अगर उसको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन को जो एम्पावरमेंट दिया गया वो सही है कि गलत है, तो उस पर वो अपने थॉट्स दे सकता है. ट्रिपल तलाक बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर वो अपने थॉट्स दे सकता है. सो वो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाएगा उस पर वो अपने थॉट्स पोर आउट करेगा, राइट. अब ये पैराग्राफ आपके जनरली आपके एग्जाम में जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो 300 से 350 वर्ड का है. बट अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूँ तो मैं देखती आ रही हूँ 150 से शुरू होता है ये और 350 तक जाता है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पैसेज हमेशा बड़ा ही आएगा, पैसेज छोटा भी आ सकता है ना. अच्छा, दूसरी चीज इसमें पैसेजेस के अलावा जो आपको दूसरी चीज दी गई वो था पोएट्री एक्सट्रैक्ट, जो कि 2023 में देखा गया. मतलब बहुत सारे पोएट्री एक्सट्रैक्ट दिए विच वॉज न्यू, है ना. ऑल्दो अगर आप इस चैनल पे जाकर के देखेंगे मंजिल सीरीज में मंजिल 2.0 तो मैंने पोएट्री एक्सट्रैक्ट की भी प्रैक्टिस करा के रखी हुई है आप लोगों को, ठीक है. सो 300 से 350 वर्ड का आपका पैसेज आपको मिलने की संभावना NTA ने बताई है, CUET ने बताई है. मैं आपको बता रही हूँ कि 150 से 350 तक ये जा सकता है, ठीक है. हर एक पैसेज से रिलेटेड कम से कम आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है ना. 3 से 6 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 3 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना. और आपके एग्जाम में जो पैसेजेस हैं वो कम से कम 1 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आ सकते हैं. इससे ज़्यादा पैसेजेस वो नहीं देता. ये नंबर ऑफ पैसेज हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस RC के मिल जाते हैं. अच्छा, RC के क्वेश्चंस दोनों ही तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं. इट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, ठीक है ना. नेक्स्ट और क्या है सिलेबस में आपके. सो इस सिलेबस में आपके वर्बल एबिलिटी आता है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स आते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड आता है, सिनोनिम एंटोनिम आता है, वोकैबुलरी आती है. आप सोचो कि सिनोनिम एंटोनिम के अलावा वोकैबुलरी दे रखी है तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें 3 चीज़ें और इंक्लूड कर दी जाती हैं. एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है. दूसरा इडियम फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें.
तीसरा जो चीज़ आपको यहाँ पे दी जा सकती है वो है फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में क्या आता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में क्या आता है वो भी, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसको 4 पार्ट में तोड़ देते हैं। हो सकता है एक ही लाइन में तोड़ दे, हो सकता है अलग अलग पार्ट्स को लिख दे, तो वो मिसमैनेज होते हैं, आपको अरेंज करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर और विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, सो ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। बट आई होप सिनोनिम मतलब जैसे गुड का सिनोनिम वेल और एंटोनिम बैड, तो सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आ सकता है? वर्बल एबिलिटी में दे कैन कवर ग्रामर, ऑब्वियसली ये ग्रामर कवर करेंगे। ठीक है, अब ग्रामर टोटली बेस्ड होती है पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब आ जाता है। इसमें एक और पार्ट इंक्लूड होता है टेंसेस, फिर इंक्लूड होता है आर्टिकल। ठीक है, फिर इसमें इंक्लूड होता है एक्टिव पैसिव, फिर इसमें इंक्लूड होता है नरेशन, इसमें इंक्लूड हो जाता है क्वेश्चन टैग, इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका मॉडल्स, इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। ऑब्वियसली आप लोगों में से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है ना। आप मंजिल सीरीज उठा करके देख सकते हो, मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको, एक एक टॉपिक जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। राइट, सो इफ यू सी, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये किस किस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं? ईदर दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग एरर, है ना, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, या फिर फिलर्स। फिलर्स आप जानते हो, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है, बीच में कोई भी पार्ट उसको हाईलाइट करके दे देगा, बोल्ड करके दे देगा, ठीक है ना, या फिर आपको अंडरलाइन करके दे देगा, और आपको 4 ऑप्शन दे गए होंगे कि उनमें से कोई करेक्ट आंसर है। चौथा ऑप्शन हमेशा नो इंप्रूवमेंट का होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि जो भी ऊपर लिखा है वो सही है, दस नथिंग रॉन्ग। स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें किसी ना किसी पार्ट में एरर होता है बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, और आपको वो टॉपिक के ऊपर बेस्ड लॉजिक लगा करके यहाँ पे पता करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। और अगर आपको लग रहा है किसी पार्ट में एरर नहीं है, सो यू कैन गो फॉर नो एरर। राइट, नाउ देन वी हैव द ऑप्शन चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड जो है वो आपके मल्टीपल चीजें लिए हुए होता है। इसमें आ जाता है चूज द करेक्ट वर्ड में आपका स्पेलिंग एरर, हो सकता है आपसे स्पेलिंग एरर की चॉइस पूछ ले, है ना। इसी में ही चूज द करेक्ट वर्ड में ही आपका पार्ट बनता है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो आता है एक्चुअली में ग्रामर और वोकैब पे बेस्ड ही है। ठीक है, तीसरा इसमें आपका आ जाता है क्लोज टेस्ट, जो चूज द करेक्ट वर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और चौथा होता है फिलर्स। अब स्पेलिंग एरर तो ऑब्वियसली आपको किसी भी वर्ड की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, तो ये वर्ड बेस्ड होते हैं। बट ये सारे के सारे जो होते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ईदर वोकैब और वर्बल पोर्शन। राइट, फिलर्स जो होता है वो आपका एक सेंटेंस के ऊपर बेस्ड एक ब्लैंक होता है, जबकि क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें आपको नंबर ऑफ ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, और उनमें से कोई एक ब्लैंक आपको चूज करना होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेंटेंस होता है, कोई पार्ट भी हाईलाइट कर दिया जाता है, उसी में से ही आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है ऑप्शंस में से। राइट, सो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में आती हैं, बट अभी तक जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो स्पेलिंग एरर है और फिलर्स है। बट देयर आर फुल चांसेस कि क्लोज टेस्ट और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी वो आपके एग्जाम्स में दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा वर्बल एबिलिटी में कुछ और भी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि आपका क्लॉजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस,
और इनके फॉर्मेशन। एंड एक और पार्ट जो इंक्लूड किया गया वो है आपका लेटर राइटिंग, जो कि पिछले साल आपके एग्जाम में देखा गया। ये सब आपके एग्जाम में आया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में आती हैं। उसके बाद फिर अगर आप टोटल मार्क डिवीजन देखोगे अपने एग्जाम्स में तो किस तरह से रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है 40 चूज करने का, ठीक है ना। अब आपकी मार्किंग डिवीजन कैसे होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए जो सही होता है उसके लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, और अगर आप 40 क्वेश्चन करते हैं 5 मार्क्स के हिसाब से आपको 200 नंबर मिलते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क्स चला भी जाता है। यानी कि सपोज आपने एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन सही निकला, ये गलत हो गया, है ना। सो इस क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स मिले, और इस गलत क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल गए, -1। अब ये मत सोचना कि आप के 10 मार्क्स में से -1 करोगे तो 9 आएंगे। ये मार्क्स, ये क्वेश्चन तो पहले ही गलत था, तो ये अपने मार्क्स तो वैसे भी लूज कर गया 5, तो आपके इनमें से और कम मार्क्स हो रहे हैं, दैट इज 4। सो अगर आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन करके आ रहे हो, एक सही एक गलत है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ना 5, ना 9 और ना 0, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन एनटीए ड्रॉप करता है तो उसके लिए बोनस मार्क देता है, किसी क्वेश्चन के लिए आप क्लेम करते हो और वो सही निकलता है तो उसके लिए बोनस मार्किंग देता है ना। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है गलत है, नहीं आता है, तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हो, उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आपको जब पढ़ना हो तो अपने जो भी पेपर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कोर, विकैब और लॉजिकल। कैसे कवर करोगे इसको, कोर में आप रख लो ग्रामर आपको पढ़नी है, बेसिक सेशंस कंप्लीट करने हैं, अपने बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करनी है, वर्बल एबिलिटी, स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपको यहाँ से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपका विकैब में आता है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंड वन मोर पार्ट विच आई एडेड अर्लियर, फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। और लॉजिकल में आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, है ना। इसमें आप और इंक्लूड कर सकते हो चूजिंग द करेक्ट वर्ड। सो ये तो आपका बेसिक नॉलेज जब आप अपनी गेन करोगे इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके करेक्ट कर लोगे, है ना। मैंने हर एक टॉपिक आपको मंजिल 2.0 में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से टॉपिक का एक रेफरेंस ले सकते हो। विकैबुलरी, यही सब सिनोनिम, एंटोनिम, इसके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप इस तरह की विकैबुलरी के पार्ट्स आते हैं, आप देख सकते हो उसमें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस किस टाइप का आ सकता है वो सब पढ़ाया हुआ है मैंने। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस किस तरह के आ सकते हैं वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। सो जब आप ये दोनों अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, अपने बेसिक्स और अपनी विकैबुलरी, तब आप इसको वेल परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ये जो है ना पूरा इन्हीं दोनों का खेल होता है, बेसिक्स और विकैबुलरी का। अब इनको इम्प्रूव करने के लिए करें क्या, सबसे पहले आप अपनी बेसिक ग्रामर की नॉलेज इंप्रूव करो, टॉपिक वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ो, है ना। कम टाइम में कैसे पढ़ सकते हो उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगी, लेकिन बेसिक इंप्रूव करना इज नेसेसरी। विकैब इंप्रूव करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना। नहीं तो मल्टीपल जो भी आप लिखते हो तो लिखते टाइम जो भी विकैब लिख रहे हो उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, याद रखो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ें ही आपको दिला सकती हैं सिलेक्शन, और ये 3 चीज़ें ही आपको करवा सकती हैं 200 आउट ऑफ 200 की प्रेपरेशन। अब बच्चा बोलता है कि मैम ये सब करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कम टाइम में टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ करके ज़्यादा स्कोर कर लें, ऑब्वियसली, क्योंकि अल्टीमेटली आ तो सेम ही चीज़ें रही हैं सब में। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूँ, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर्स अडर 24/7 लेकर के आता है, जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। सो आप देखो, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, इधर उधर भटकना नहीं चाहते हो, सो हैव गाइडेंस। जो गाइडेंस है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आप यूजी में जा करके अपना जो भी बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, वो प्रिपेयर करने के लिए उस बैच पे जाओ, है ना। आप सपोज दिस इज़ द बैच, कोई एक बैच आपने उठा लिया, है ना। तो अब इस बैच के फीचर्स देखो कितने शानदार है, देख रहे हो आप। 4919 रुपीज़ में व्हाट एडवांटेजेस यू हैव। एडवांटेजेस देखो आपको क्या क्या मिल रहे हैं। आपको 2 लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, 4 डोमेन मिल जाते हैं आपके ओरिएंटेड। ह्यूमैनिटीज़ का लोगे तो ह्यूमैनिटीज़, साइंस का लोगे तो साइंस, कॉमर्स का लोगे तो कॉमर्स, और एक जनरल टेस्ट मिल जाता है ना। इनकी
लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है, प्लस इनकी ई बुक्स मिल जाती हैं, किताबें, और साथ ही साथ में इसका क्या मिल जाता है आपको, मॉक टेस्ट, जिसके लिए आपको भटकना नहीं है। आप सोचो, आप सिर्फ 4919 रुपीज़ में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, और इनका हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ई बुक्स और मॉक टेस्ट और लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं। उसके अलावा टीचर्स आपको एक्स्ट्रा में क्या देता है, हैंड रिटन PDF नोट्स, जो टीचर्स के खुद के बनाए हुए होते हैं, जिसके लिए आपको मोटी मोटी बुक को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट कुछ बेसिक रूल्स पढ़ लो जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। प्लस टीचर आपको DPP देता है, ताकि आपको अगर लग रहा हो कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो या कंसिस्टेंसी से भाग रहे हो या नहीं रेगुलर पढ़ पा रहे हो, तो आप डेली अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो टीचर के दिए हुए, तो भी आपका 100% रिविजन हो रहा है ना। प्लस अगर आप बोलते हो टीचर से, तो वो आपको डाउट सेशन देता है, काउंसलिंग चाहिए होती है तो काउंसलिंग भी मिलती है ना। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मिलता है वो है रिविजन सेशन। रिविजन सेशन में टीचर आपको भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस देता है। सो ये सब चीज़ें आपको क्या होती हैं, हेल्प करती हैं आपके एग्जाम्स को और अच्छी तरीके से कवर करने में, राइट। सो अब जिस बच्चे को इंग्लिश में कुछ नहीं आता, वो क्या करेगा, इंग्लिश की बेसिक पढ़ेगा, और बेसिक में भी सब पूरी बुक नहीं चाटनी है, जो टू द पॉइंट चीज़ है जो एग्जाम के लिए आपके परफेक्ट है, वो या तो आप 1-1.5 साल से पढ़ रहे होते, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टू द पॉइंट जो चीज़ें पढ़ सकते हो आप उनको फॉलो करो, जो आपको टीचर बता सकता है यहाँ पे, राइट। ये बैच आपका 4919 रुपीज़ का ज़रूर है, बट जब आप C ऑफर्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पे INDI18 कूपन कोड अप्लाइड है, आप कूपन कोड अप्लाई करना Y484, ठीक है ना। सो इससे आपको ये बैच और कम का मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 4919 का हो सकता है 45 या 4600 में ही मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बैच तो मैंने ऑलरेडी परचेज करके रखा है, मेरे को बुक चाहिए, सो बुक्स और मॉक टेस्ट भी इंडिविजुअली अवेलेबल है, उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो, ये Y484S, दिस इज़ फॉर बुक्स एंड मॉक्स। पढ़ो अच्छे से, टू द पॉइंट पढ़ो, स्पेसिफिक होकर के पढ़ो, हेवे मत भागो। 4 महीने हैं, स्टिल देयर आर चांसेस कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, बट अगर आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो तो। सो डिसीजन इज़ योर्स, है ना। तरीका आपके पास है, चीज़ें आपके पास है करने के लिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही आप, वैसे ही आपको कूपन कोड का ऑप्शन देगा, आप लगाना, देखना, you'll get maximum discount। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।